प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अकेडमी पे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी यूपीपी का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो मैं पिछले जो भी शिफ्ट थी मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि सवालों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको कल के जो पेपर हुए थे उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया था और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, उससे आप लोगों ने खुद का आंसर मैच भी कर लिया होगा। तो ऐसे आज भी मैं आपको सारे आंसर करवाने वाला हूँ, कैसे हर एक सवाल का आंसर चुटकियों में हम लेके आएंगे, उसको हम आप सीखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे आप जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो बच्चे अपना आंसर मैच कर लें कि उनका कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत है, और जिन बच्चों का आने वाली सेट में पेपर है उनसे मैं बता दूं, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपसे बताऊं 8 जून की जो भी सेट हुई थी, 9 जून में पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं मैच हुआ है। बस क्या है कि केवल डेटा चेंज हुआ है, बाकी जो पेपर पैटर्न है वो सेम है। तो आप जरूर देख के जाइएगा। अगर एक बार आपने एनालिसिस देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 2-4 क्वेश्चन का फायदा जरूर हो जाएगा। और पेपर पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मैथ्स का जैसा लेवल पहले शिफ्ट में था दूसरे पेपर में सेम वैसी की वैसी शिफ्ट ही रह गई है। ठीक है, चलिए आज जो है इस पेपर का जो 9 जून की पहले शिफ्ट थी इसका सोल्यूशन करते हैं। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है मैं बता दूं, मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं सीजीएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक मेरी 198 रही है। इसके अलावा मैं 2-2 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुका हूं और सीजीएल मैंने 4 बार क्लियर कर रखा है। आइए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन से और देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान सवाल था और मैं उतने ही आसान भाषा में आपको करवाता भी हूं। देखिए क्या है, एक ट्रेन प्रातः 6:15 पर प्रस्थान करती है और 10:50 पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यात्रा का जो समय था कितना टाइम था, यानी कि यात्रा में कितना घंटे का समय लगा। अब आप बताओ चली कितने बजे थी। सर चली थी 6:15 पे और पहुंची कितने बजे है, 10:50 पे पहुंच गई है। तो अगर मैं कहूँ डिफरेंस क्या होगा तो आप कहोगे सर 50 मिनट 15 मिनट, यानी कि अंतर आएगा 35 मिनट। और यहाँ कितना आएगा, 10 से 4 जाएगा 6, यानी कि जो जर्नी का समय रहा होगा 4 घंटे 35 मिनट रहा होगा। और ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, एकदम आसान सा सवाल था। देखिएगा अगला आंसर आपको देखते हैं, पर उससे पहले आप रुक जाइए। इरेजर, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान सा सवाल था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का जो है ये है, दी गई तालिका के एक संगठन के विभिन्न भाग्यों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण दर्शाता है। यानी कि कोई कंपनी थी उसमें कितने कितने परसेंट लोग थे। कह रहा है मार्केटिंग में 20% है, ठीक है, बिक्री सेल्स में 30% है, एचआर 10% है और फाइनेंस में 25% है और ऑपरेशन में कितने हैं 15% है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है यदि कुल 1700 कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं 1700 हैं, तो कह रहा है वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फाइनेंस में टोटल कितने परसेंट कितने कर्मचारी थे। टोटल कर्मचारी 1700 हैं, उसमें से फाइनेंस में कितने हैं, आप कहोगे तो फाइनेंस में 25% है। यानी कि कितने परसेंट कर्मचारी फाइनेंस में है, सर 25% है। 25% का मतलब क्या होगा, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 17×5 = 85, 17 दूना 34 और 8 42। यानी कि जो फाइनेंस में टोटल कितने कर्मचारी हो जाएंगे, तो फाइनेंस में वित्त में आपके जो कर्मचारी हो जाएंगे 425 और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 सवाल आपके हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप देखिएगा। ये सवाल क्या है, ठीक, मुझे लग रहा है सवाल आप लोगों को विजुअल होगा। सवाल क्या है, एक शहर की जो जनसंख्या है ना इस प्रकार है, 2015 में 120,000 है क्योंकि 1000 में दी हुई है, 2016 में 132 है, 2017 में 145 है, 2018 में 130 है और 2019 में कितनी है 156 है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि किस वर्ष जो है, कह रहा है कि अब बताना है किस वर्ष में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। आपको बताना है कि किस वर्ष जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। आप कहो सर 2016 में क्या हुआ है, 2016 में कितना बढ़ी है, सर 12 बढ़ी है और थी कितनी, कितनी थी 120 थी, यानी कितना परसेंट हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको काटेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 12 धामा 120 और 10 से जाएगा 10 बार, यानी कि कितना परसेंट बढ़ी है 10%। 2016 में कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं फिर दूसरा मैंने देखा, जब दूसरा देखा 2017 का मैंने देखा, 17 में क्या है, 17 में 145 हो गई है, 132 से बढ़ के कितना हो गई है 145, यानी 13 बढ़ी है। 13 बढ़ी है, कितना थी एक्चुअल में 132 थी, कितना थी 132 थी। परसेंट में निकालना है तो क्या करोगे 100 से गुणा करोगे। देखो ये 132 है, अगर ये 130 होता ना तो 10 बार जाता और 10 से कितना कटता 10 बार, यानी 10% आता। लेकिन ये था क्या, एक्चुअल में 132 था, मतलब क्या होगा 10% से कुछ कम होगा, मान लेते हैं कि 9.8% होगा, यानी लगभग कितना हो जाएगा 9.8%।
9.8%। फिर क्या दिया है 2019 में, 2019 में आपको देखना है 2019 में कितना परसेंट बढ़ा है। तो आप देखो 2018 से 19 में कितना बढ़ा है, 30-20 यानी कि 26 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 26 बढ़ी है। और 2018 में थी यहाँ पे कितनी सर, 130 थी। कितनी थी, 130 थी। परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करोगे, देखो 26 पंचे 130 होगा और 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ी है, 20%। 2019 में कितना हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और आप अगर देखो 2018 का देखोगे तो 2018 में क्या हो रही, 145 से घट गई है। और पूछा आपसे वृद्धि दर है तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब कौन से ईयर में सबसे ज्यादा है सर, दूसरे वाले, ये सी ऑप्शन, इसमें 20% और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था बट बहुत ही आसान सा सवाल था। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 48 है। इस सवाल को देखिएगा, मैं आपसे बताऊं सारे के सारे रियल सवाल हैं और ये जो सवाल मैंने पिक किया है ये मैंने अड्डा 247 की वेबसाइट से पिक किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का जो क्रेडिट है ये अड्डा 247 को जाता है। सवाल क्या है, रिया 7:10 पर, ठीक है, 7:10 से ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है। यानी रिया थी, रिया का ये घर था, ठीक है, यहाँ से निकली कितने बजे है, तो 7:10 से 15 मिनट पहले। अब 7:10 से 15 मिनट पहले क्या होगा, आप कहोगे सर 6:55 होगा, 6:55, यानी कि इतने बजे रिया घर से निकली है। नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट बाद, ठीक है, अब वो क्या करती है, फिर घर से निकलती है और 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है। यानी कि 6:55 पे निकली थी, अब 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचेगी। तो जब आप 6:55 में 25 मिनट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सर 5 मिनट जोड़ेंगे तो 7 बज जाएगा और 20 मिनट बचेगा, यानी टाइम क्या हो जाएगा, 7:20 हो जाएगा। यानी 7:20 पे कहाँ पहुंच गई, मीरा के यहाँ पहुंच गई। फिर क्या रहा है, वहां नेहा भी उससे मिलती है, अगले 25 मिनट नाश्ता करती है। यानी कि अब यहाँ क्या है, 7:20 पे पहुंच गई सब, अब 25 मिनट तक नाश्ता किया, तो आपको सर 25 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7:25 45 हो जाएगा, 7:45 समय हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट बाद वे एक रेस्टोरेंट के लिए निकलती हैं। यानी कि क्या है, अब यहाँ से वो 1 घंटे और 5 मिनट के लिए 5 मिनट बाद निकलती हैं। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 45 और 5 50, यानी कितना बच जाएगा, 8:50 हो जाएगा। अब जब यहाँ से वो निकलती हैं फिर मीरा के घर वो 40 मिनट लगते हैं, यानी कि मीरा के घर वो पहुंचने में उसको 40 मिनट लगते हैं। पूछा आपसे क्या है, कह रहा है कि रेस्टोरेंट वो कब पहुंचेंगी, ठीक है, जहां से वो रेस्टोरेंट के लिए निकलती हैं, जहां से मीरा के घर पहुंचने में ठीक 40 मिनट लगता है, ठीक 40 मिनट लगता है। तो आप इसको देखिएगा, अब यहां से वहां पहुंचने में उसको कितना मिनट लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब 8:50 हो गया, 8:50 पे वो मीरा के यहाँ से निकलती हैं और कितना टाइम लगता है उनको रेस्टोरेंट पहुंचने में, 40 मिनट लगता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 40 मिनट जोड़ दें, तो 50 में जैसे ही 10 मिनट जोड़ेंगे 9 बज जाएगा, तो 9 बज के कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इसका मतलब है कि वो कितने बजे रेस्टोरेंट पहुंचेंगी, तो 9:30 बजे, यानी 9:30 पे वो पहुंचेंगी और आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को आप देखिएगा, ये सवाल देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड था, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा सवाल था। सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना है। अब इसमें है क्या, इसमें कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है। आपको बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल कथन 1 से निकाल सकते हो या केवल कथन 2 से निकाल सकते हो या फिर दोनों को यूज करके निकाल सकते हो या किसी से नहीं निकलेगा। तो मैं कहूं कि PQ दिया है, PQ कितना है, PQ है आपका 5 मीटर और PR कितना है, ये भी 5 मीटर है। यानी जब मैंने कथन 1 को पढ़ा तो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 2 साइड दी है, तीसरी साइड का पता ही नहीं है। यानी कि केवल कथन 1 से नहीं निकल सकता है, ठीक। मैंने कथन 2 से कहा, कथन 2 क्या कह रहा है, कथन 2 कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो क्या आप, अगर मैं इस 5 मीटर को भूल जाऊं, केवल कथन 2 से सॉल्व करूं कि ये 4 मीटर है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो, केवल एक साइड पता है, नहीं निकाल सकते हो, यानी कि 1 2 केवल 2 से नहीं निकाल सकते। अब मैं कहूं कि क्या 1 और 2 को ज्वाइन करने के बाद निकाल सकते हो, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, आप बिल्कुल निकाल लोगे। आप कहोगे सर ये राइट एंगल बन रहा है, 4 5 तो ये भी 3, 4 5 तो ये भी 3, बस तुरंत हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी 1 और 2 को ज्वाइन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है, सप्ताह के दिनों में से एक दिन चुना जाता है। यानी कोई छात्र है, ये प्रायिकता का सवाल है, कोई छात्र है, सप्ताह का कोई एक दिन चुनता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया दिन या तो W या तो S से शुरू होगा, यानी कि जो दिन चुना गया है वो या तो W से स्टार्ट हो या तो S से स्टार्ट हो। आप बताओ सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं, आप कहोगे सर दिन होते हैं मेरे 7।
अब आप देखो कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो आपको भी सर एस से मेरा संडे स्टार्ट होगा, यानी संडे हो गया एक, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डब्ल्यू से फिर कितना हो गया, डब्ल्यू से मेरा वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि संडे और सैटरडे दो तो मेरे एस से स्टार्ट होगा और एक डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, यानी टोटल कितने दिन है जो एस या डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे, 3। आपसे प्रायिकता पूछा है, जो कुल दिन 7 है, संभव दिन 3 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/7, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, देखिएगा अगले सवाल को। इस सवाल को देखिए आप कैसे करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या बताना है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक, जो फोन की बिक्री हुई है। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ बताना है कि 2020 से 21 तक बिक्री में कितने % की कमी आई है। 2020 यानी जो 2020 में था और 2021 में था, तो आपको बताना है कितने % की कमी आई है। देखो 2020 में था कितना, 40,000 था, कितना था भाई, 2020 में कितनी बिक्री हुई थी, 40,000 फोन की बिक्री हुई थी। 2030 में हो कितनी गई, 30,000 हो गई। कितना कम हुआ है सर, 10,000 की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 10,000 की कमी हुई है, वही आपको बताना है। तो कितना कमी हुई है, 10,000 की कमी हुई है। परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो और 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी कि टोटल कमी कितने की होगी, 25% की, और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, 3 साझेदार 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम निवेश करने वाले को साझेदार के लाभ का कितना % हिस्सा मिलेगा। यानी क्या है, 3 साझेदार है, मान लेते हैं कौन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, उनका जो अनुपात है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है, यह सीधे दिया हुआ है। उनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वही उनका लाभ का अनुपात है। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात। तो आपको प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा 2, 3 और 5। अब क्या कह रहा है, सबसे जो कम निवेश करने वाले को, सबसे कम निवेश कौन किया होगा भाई, ए ने 2 निवेश किया है, बाकी 3 और 5, तो ए ने कितना निवेश किया है, 2। अब कह रहा है कि सबसे कम निवेश करने वाले साझेदार का लाभ कितना हिस्सा है, तो भाई कितने रुपए मिला होगा, ए को 2 रुपए मिला होगा, और टोटल कितना है सर, 5, 3, 8, 2, 10, यानी कितना है, 10 है। तो आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, और आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1/5 या 2/10 ये दिया हुआ है, 2/10 यही आपका आंसर हो जाएगा, उसने काटा ही नहीं। ठीक है, देखिएगा अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल का सोल्यूशन देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है, 3 कुर्सी, 6 कुर्सी और 3 मेज के समूह में कुल 54 टांगे हैं। 6 कुर्सी है और क्या है, 3 मेज है, और कह रहा है कि जो 54 टांग, टोटल टांगे 54 है। अब कह रहा है प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं, यानी कुर्सी में कितनी टांगे हैं, 4 टांगे हैं। अब देखो आप बताओ, कुछ चेयर है और कुछ क्या है, टेबल है। अब चेयर कितनी है, 6 कुर्सी है, एक कुर्सी में टांग कितनी है, 4 टांग है। ठीक है, 6 कुर्सी है और टोटल कितनी टांग है, 4 टांग है, यानी कितनी टांग हो जाएगी, 24 टांग हो जाएगी। तो टोटल टांग कितनी है, टोटल टांग 54 है। तो 54 में से आपने जब 24 घटा दिया तो कितना बचा, 54 में से 24 जाएगा तो बचेगा 30, यानी कि कितनी टांगे बची हुई होंगी, ये जो बची टांगे हैं ये कुर्सी की टांग है, उसकी टेबल की, यानी कि मेज की टांग है। अब कह रहा है मेज कितनी है, मेज है हमारी 3, तो अगर 30 टांग है और 3 मेज में, तो एक मेज में कितना टांग हो जाएगा, आपको सर 30/10 करेंगे और 30/3 करेंगे और 10, यानी कि प्रत्येक मेज में जो टांगे हैं वो 10 हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का आधा, यानी कि अगर संख्या मान लेते हैं x, तो इसका जो आधा है ना, ये 60 के 2/3 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 60 के 2/3 के, यानी 2/3 के बराबर है। तो संख्या का ज्ञात, संख्या मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। कहोगे सर 3 से जाएगा 20 बार, तो x/2 कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा 20 दूना 40, और x का मान कितना हो जाएगा, 40 गुना में 2 यानी कि 80, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी 80, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान पेपर था, आप देखिए कैसे मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड में हम सवालों को कर पा रहे हैं, और जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा है, मैं आपको बताऊं बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे, चुटकियों में आंसर आ रहा है। देखिएगा अगले सवाल को, इस सवाल को देखिएगा कैसे करेंगे। इस सवाल को क्या कह रहा है, अनु और सीरी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी क्या है, अनु है और उनके साथ में कौन है, सीरी है, ये मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अनु अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है, यानी कि अनु उस काम को कितने दिन में करेगी, 40 दिन में करेगी।
टोटल काम क्या होगा, आप कहोगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 40 हो जाएगा। तो अणु और इनकी जो क्षमता है कितनी हो जाएगी सर, 40/20 करेंगे 2 हो जाएगा, और अणु की कितनी हो जाएगी, 40/40 करेंगे 1। तो मैं कहूँ सीधी की जो है इफिशियंसी क्या हो जाएगी, आप कहोगे दोनों की मिलके सर 2 है और इसकी 1 है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 1। यानी इसकी अगर क्षमता 1 है तो कितने समय में काम करेगा, पूछा है कितने समय में काम पूरा कर सकती है सीरी। टोटल कितना रसगुल्ला बनाना है सर, 40 बनाना है। एक दिन में सीरी बना कितना रही है, 1 बना रही है, तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर 40 दिन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप सवाल को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, देखिएगा अगले सवाल को, इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सवाल क्या है, 399 मीटर एक लंबी जो ट्रेन है 57 सेकंड में पार कर जाती है एक खंभे को। यानी आपको बताना है, आपको उस ट्रेन की स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर आप कहोगे सर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। दूरी कितना है सर, दूरी है 399 मीटर, और समय कितना है, समय है मेरा 57 सेकंड। तो आप जब निकालोगे तो 57 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार, यानी कि जो स्पीड आएगी उसकी उसकी 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, आपसे घंटे में पूछा है, तो किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126, और बटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। काटोगे तो 5 से जाएगा 2 बार, यानी 5 दूनी 10, 2 26 होगा, 25, 1 5 दूनी 10, यानी 25.2 किलोमीटर प्रति आवर, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। और जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को। इस सवाल को आप देखिएगा, सवाल क्या है, 132 नंबर का जो सवाल है, सवाल है 15,000 की जो राशि है 6% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, और कुछ वर्षों के बाद में 16,854 हो जाती है। अब अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, आपको बताना है टोटल कितना ब्याज लगा है। पहले राशि कितनी थी, 15,000 थी, बढ़ के कितनी हो गई है, ये हो गई है मेरा 16,854। बस आपको घटा देना है। आप कहोगे सर ये मेरा आएगा 1854, यानी कि 1854 रुपए क्या रहा होगा, 1854 रुपए ब्याज के रूप में लगा होगा, और ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा सवाल है, देख के हंसी आ रही है कि क्या ये यूपीपी का पेपर है। अभी यूपी होमगार्ड का पेपर हुआ था, उसमें पूरा यूपीएससी लेवल का जीके पूछ रखा था, और यहाँ पे एकदम लल्लू सा सवाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:3 है। यानी कि दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना है, 7:3 है। फिर क्या कह रहा है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 120 लीटर है, यानी कि कुल मात्रा 120 है, तो इसका मतलब है 7 + 3 कितना होगा, 10, यानी कि 10 यूनिट मेरा किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो अगर 10 यूनिट 120 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 लीटर के बराबर, 12 लीटर के बराबर। इसको रोक के रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए, यानी कितना अनुपात कर देना है। अब इसमें कुछ पानी मिलाना है, इसको आप याद रखिएगा। 1 यूनिट कितना आया था मेरा, 1 यूनिट आया था मेरा 12 लीटर। अब क्या कह रहा है, कुछ पानी मिलाया गया है और दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, 3 क्या हो गया है, 2 हो गया है। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो अगर पानी मिलाया है तो दूध साथ ही रहा होगा, दूध क्या रहा होगा, साथ ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अगर हम इसमें पूरे में 2 से गुणा कर दें तो ये 5 दूनी कितना होगा, ये भी 10 बन जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 10 और 4। अब क्या कह रहा है कि इसमें मिलाया क्या गया है, इसमें मिलाया गया है पानी। तो अगर पानी मिलाया है तो दूध बराबर रहा होगा। तो अब दूध को बराबर करने के लिए आप क्या कहोगे, भाई अगर ये इसको मुझे 7 बनाना है तो इसमें किससे गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो 7 से, और इसमें किससे गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, क्या 6 था तो 6 से कर दो। तो ये कितना बन गया, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 7 42, और ये मेरा हो जाएगा 18, और यहाँ कितना हो जाएगा 42, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना हो गया, 28 हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये मेरा दूध है और ये मेरा पानी है, 42 18 कितना हो गया, 42 18 हो गया मेरा 60। तो 60 यूनिट कितने बराबर है, 60 यूनिट है मेरा, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 120 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा मेरा, 1 यूनिट हो जाएगा 2 लीटर। पूछा आपसे क्या है, कितना पानी मिलाया गया है, तो भाई 18 आप कहोगे सर 10 यूनिट मिलाया गया है।
अगर 10 यूनिट मिलाएगा, 1 यूनिट 2 लीटर है तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 गुना में 2 यानी कि 20 लीटर। इसका मतलब है उसमें 20 लीटर पानी मिलाया गया होगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 134, 20 का 3/20 मान क्या होगा? यानी 120 था, इसका क्या निकालना है आपको? 3/20 निकालना है। तो आप निकालोगे, आपको इधर 20 से जाएगा 6 बार और 6 तियां कितना होगा 18, यानी कितना आएगा 18 और ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 135। बहुत ही आसान आसान से सवाल आए हुए थे। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का HCF 2 है, उनका एलसीएम इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला आपको याद हो रखा, मैंने बता रखा है कि एलसीएम गुना में क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहां पे देखो एक संख्या कितनी है, 218 है। एक संख्या हमारी कितनी है, 218 है। अगर मैं कहूं दूसरी संख्या x है और एलसीएम कितना है, एलसीएम तो 42728 42728 है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 2 है। तो मुझे वही संख्या ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 42728 गुना में 2 और बटा में क्या हो जाएगा 218। काट दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 109 बार जाएगा, 109 बार जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको आप यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते थे? आपको सर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहूं पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। देखो अगर मैं सबको भूल जाऊं, मैं कहूं इस 9 में कितने से गुणा करूं कि ये 8 बन जाए, 9 में कितने से गुणा करूं कि ये 8 बन जाए, तो आप कहो सर 9 में अगर मैं इसको देखो 9 में अगर मैं 4 से गुणा करता तो 9 चौक 36 यानी यूनिट डिजिट 6 आता, ये नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 8 आया। अगर मैं कहूं कि ये अगर दूसरे ऑप्शन को देखूं तो 9 में इसका कितना यूनिट डिजिट 2 है, तो 9 दूनी कितना होगा 18, यानी कि ये हो सकता है। बाकी देख लेंगे। ये अगर मैं इसको 256 मानता तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, और 6 गुना 9 करते 4 आता, नहीं हो सकता है। यहाँ 8 था, 8 गुना 9 करते 2 आता, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 1005 ठीक है 1245 और 1485 को डिवाइड करने पे 1485 इसको डिवाइड करने पर विभाज्य करने पे शेषफल सेम बचता हो। शेषफल क्या बचता हो, सेम बचता हो। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का कई सारा तरीका होता है, लेकिन मैं डिफरेंस मेथड से करता हूं। कैसे, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे सर 240। यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, ये भी कहोगे सर 240। तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ जो हमारा होगा या तो 240 होगा और या तो 240 का कोई मल्टीपल होगा। इसमें 240 देखो, आप बताओ 180 सर 240 का नहीं है मल्टीपल, 175 नहीं है, 255 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चुटकियों में हम आंसर इसका ला सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ये सारे मेथड पढ़ना है तो आप हमारे चैनल से एक बार जुड़ जाइएगा टॉपर्स एकेडमी पे। वहां पे आपको ऐसी ही ट्रिक्स के थ्रू सारा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना वो पढ़ाया जाता है। अगले सवाल को देखिएगा, सवाल नंबर 137 नंबर है क्या, दो उम्मीदवार पी और क्यू एक चुनाव में 42% और 58% वोट प्राप्त करते हैं। यानी पी को कितना मिला है, पी है और क्यू है। पी को मिला है 42% और क्यू को कितना मिला है 58%। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि कुल वोट 4500 है तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले हैं। आप बताओ क्यू को पी से कितना परसेंट अधिक वोट मिला है। आप कहोगे सर यहाँ 42 यानी कि 16% अधिक वोट मिला है। क्यू को कितना अधिक मिला है, 16%। कुल वोट है कितना, तो कुल वोट है मेरा 45। तो 4500 का 16% आप निकालोगे, 16/100 करोगे। देखो 16 पंचे 80, 16 चौका 64 और 8 72, यानी कि कितना वोट अधिक मिला होगा 720। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिएगा, सवाल नंबर 138 क्या है। सवाल नंबर 138 है, ए बी सी डी ई और एफ क्रमागत सम संख्याएं हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं। ए और एफ का जो योग है वो 1586 है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी संख्याओं का योग क्या होगा। मैं अब आपको बताऊं, देखिए ए है, बी है,
सी है, डी है, ई है और एफ है। अब कह रहा है कि ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो अगर क्रमागत सम संख्याएं होंगी तो जो ए और एफ का योग आएगा वही बी और ई का आएगा, वही सी और डी का आएगा। तो ए और एफ का योग कितना है? आप कहोगे सर ए और एफ का जो योग है वो 1586 है। तो अगर ए और एफ का योग 1586 है तो 1586 ही क्या होगा? बी और ई का होगा, और 1586 ही क्या होगा? सी और डी का होगा। 1586 सी और डी का होगा। अब इसको या तो आप ऐड कर सकते थे, या तो आप ऐड कर लेते, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6 6 12 6 18 का 8 हासिल 1, 8 3 24 1 25 का 5, यानी कि फिर से यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसी का 58 आ रहा है। बाकी और कोई आपको पूरा भी ऐड करने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपने 2 डिजिट ऐड किया तुरंत आपका आंसर आ गया। ऐसे में ऐसे इतने ही शॉर्टकट मेथड अगर आपको पता है तो आप इस पूरे पेपर को मुश्किल से मुश्किल 12 से 13 मिनट में चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, देखिएगा अगले सवाल को, सवाल नंबर 139। ठीक है, सवाल नंबर 139 क्या है? दिया हुआ है एक वस्तु 18,560 में खरीदी जाती है। कितने का खरीदा है? 18,560 का खरीदा है। फिर क्या कह रहा है? और उस पर 2.5% की हानि के साथ बेचा जाता है। 2.5% की हानि हो रही है तो आपको विक्रय मूल्य बताना है। अब 2.5% की हानि का मतलब क्या है? 2.5% की हानि का मतलब है कि अगर 100 का लेके आया था तो 100 पे 2.5% का यानी कि 2.5 रुपए कम किया होगा, तो 100 से आप 2.5 कम करोगे कितना आएगा? 97.5, 97.5 आएगा। यहाँ से आप एक जीरो लगाओ, जीरो से जीरो काट दो। और अगर हम और आगे बढ़े, इसको काटेंगे तो देखो 25 से काटें तो 25 से जाएगा 4 बार, और ये 25 तियाँ 75, 22, 25 नियम 225, और काट दो इसको 4 से, 4 चौक 16, 2, 4 छक 24, 1, 4 चौक 16, यानी कि आपका 39 गुणा 464 आएगा। 39 गुणा 464। अब आप कहोगे क्या सर पूरा गुणा करने की जरूरत है, इतना बड़ा गुणा करेंगे? नहीं करना है। यूनिट डिजिट इसका कितना है? 4, 6 और ये 9, और 9 और 4 को गुणा करोगे कितना आएगा? 36, यानी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6, यानी जो भी ऑप्शन हमारा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ना इसका है, ना इसका है, ना इसका है, यानी ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चुटकियों में हम कर सकते हैं बिना किसी पूरे मल्टीप्लीकेशन के, बिना सॉल्व किए। आ रहा है समझ में? बस यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना है। और जो बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलर देखते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, हम आपकी जो एक सिलेक्शन सीरीज हम चला रखे हैं जिसमें पूरे मैथ्स को हम इसी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप में से जिन बच्चों के मैथ्स में डर लग रहा होगा, आप एक बार चैनल से जुड़ जाइए और वहां पे आप सिलेक्शन सीरीज को एक बार अगर आपने पढ़ लिया, मैथ्स का फोबिया पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा। 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 17 है। तो कह रहा है इनके सेंटर के बीच से दूरी बतानी है। आप बताओ दूरी क्या होगी? आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक है 17 और 8 कितना आएगा? 25। इसका मतलब है उनके केंद्र के बीच की जो दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 141 देखिएगा। 141 में क्या दिया हुआ है? यदि 12,800 रुपए की मूल राशि है, मूल राशि आपकी 12,800 रुपए, ठीक है। अब इस 12,800 पे क्या हुआ है? ब्याज की जो दर है 7% है, और समय अवधि 3 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष क्या ब्याज है? एक साल में कितना ब्याज मिला होगा? 7%। अगर एक साल में 7% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा? कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? आप कहोगे सर 3 साल में 7 गुना 3 यानी 21% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। मूल राशि है कितनी सर? 12,800 है। 12,800, इसका 21% निकालना है। 21 बटे क्या करोगे? 100 करोगे, जीरो से डबल जीरो काट दिया। अब देखो इसको करोगे 21 अट्ठे कितना होगा? 168, हाँ से 16, 21 दूना 42, 6 48 10, 58 का 8, 58 का 8, और एक ही ऑप्शन है आपका जिसमें 2 बार 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे आप कर सकते थे। ये अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना था सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगले सवाल को देखते हैं। आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आप देखो 450 और 3 कितना होगा? 453। ठीक है, या आप एक बार देखिएगा, थोड़ा बड़ा करके इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे, दिख नहीं रहा है एक बार में। आप देखिएगा यहाँ दिया क्या है, यहाँ पे ये मुझे लग रहा है यहाँ ये डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, ये डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखो 450 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 150 आएगा। प्लस है
इस 625 को आप 5 से करोगे कितना आएगा, 125 आएगा। माइनस का 44 है और प्लस का क्या है, 25 है। अब ये कितना हो जाएगा, तो 150, 25 25 150, यानी कि 300, और 300 में से 44 घटाओगे कितना आएगा, 256, और आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते थे। मुश्किल से मुश्किल हर एक सवाल को सॉल्व करने में आपको 4 से 5 सेकंड लगने वाले थे, या मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में आप सवाल को कर सकते थे। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा। सवाल क्या है, सवाल है एक त्रिभुज का जो आधार है 13.9 है और ऊंचाई कितना है, 11.3 है, क्षेत्रफल बताना है। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार और गुना में क्या होता है, ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, 1/2 करेंगे, आधार है मेरा कितना, 13.9, और ऊंचाई कितना है, 11.3 है। कितना है, 11.3 है। और जब भी आप इसको करोगे तो आप करो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, 139 गुणा 113 कर लो। जैसे ही करेंगे, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 3 1 3 1 4, और ये 9 3 1 और 9 3 1, यानी कितना आएगा, 7 9 1 10, 9 3 12 4, 16 1 17 का 7, 3 1 4 1 5, यानी कितना आएगा, ये हमारा आएगा 157.07, यानी कि 157.07, और बटा क्या होगा, 2 होगा। इसको जब आप काटोगे तो देखो 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 7 17, यानी 2 8 16, फिर क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी कि 78.53, और 78.53 ये ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं सवाल नंबर 145। सवाल नंबर 145 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यदि ए अनुपात बी जो है हमारा कितना है, 3:2 है, यानी कि ए अनुपात बी हमारा कितना है, 3:2 है, और बी अनुपात जो सी है हमारा, बी रेशियो सी वो कितना दिया है, 8:7, यानी कि बी अनुपात जो सी है हमारा वो दिया है 8:7। कितना है, 8:7। अब देखो यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे 8 है, तो क्या करेंगे, इसको आप 4 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 अनुपात 8:7, यानी कि ए बी सी अनुपात जो आएगा 12:8:7, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 146 क्या दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत 62 है, यानी कि 12 संख्याओं का जो एवरेज है ये कितना है, ये मेरा 62 है। तो मैं कहूँ योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर योग जो होगा मेरा 12 संख्याओं का 62 गुना 12 होगा, और जब गुना करेंगे 12 गुना 24, 12 छक 72 और 2 74, यानी आ जाएगा 744, यानी वो 12 संख्याओं का योग कितना रहा होगा, 744 रहा होगा। अब कह रहा है लास्ट की जो 5 संख्याएं हैं उनका योग कितना, एवरेज कितना है, 60 है। तो अगर 5 संख्याओं का योग जो है एवरेज कितना है, 60 है, तो योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर योग हो जाएगा 60 गुना में 5, यानी कितना हो जाएगा, 300, यानी कि आखिरी की जो 5 संख्याएं हैं ये आपकी 12 संख्याओं का योग था। तो 12 संख्याओं का योग था 744, उसमें से आप आखिरी की 5 संख्याओं को घटा दोगे तो आखिरी की 5 संख्याएं कितनी हैं, 300 है। तो जैसे ही आप घटाओगे कितना बचेगा, आपका बचेगा 444, यानी कि शुरुआत की 7 संख्याओं का योग कितना होगा, 444 होगा। फिर क्या कह रहा है, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 64, और शुरुआत की 4 संख्याओं का योग 64 है, तो उनका गुणनफल कितना, मतलब योग कितना होगा, तो आपको 4 चौक 16, 4 छक 24 1 25, यानी कि स्टार्टिंग की जो 4 संख्याएं हैं उनका योग मेरा 56 आएगा। तो मतलब क्या है, ये मेरा 7 संख्याओं का था, उसमें से 4 संख्याओं का मैं निकालूंगा, जैसे ही निकालूंगा 4 संख्याओं का 256, तो बचेगा कितना सर, 14 से 6 जाएगा 8, 13 से 5 जाएगा 8, और 3 से 2 जाएगा 1, यानी कि सर 4 संख्या स्टार्टिंग का निकाल दिया, यानी कि फिफ्थ 5वीं संख्या प्लस में 6वीं संख्या और प्लस में 7वीं संख्या, ये मिलके कितना बना है, 188 बन रहा है, 188 बन रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर 8 लेस देन 5th नंबर एंड 7 लेस देन 7th नंबर, यानी कि क्या है, जो 6वां नंबर है, जो 6वां नंबर है वो 5वीं संख्या से 8 कम है। 5वीं संख्या, अगर मैं कहूं कि ये मेरा x, 6वीं संख्या अगर मेरी x है तो ये क्या है, 5वीं वाले से 8 कम है, 5वीं वाले से 8 कम है, तो 5वीं क्या रही होगी, x + 8 हो गई होगी। फिर क्या दिया हुआ है, फिर क्या कह रहा है, और ये जो 6वीं संख्या है ये 7 कम है 7वीं संख्या से, तो अगर इससे 7 कम है तो 7वीं क्या हो जाएगी, x + 7, और बराबर कितना होगा, 188, 3x और प्लस 15 कितना होगा, ये होगा मेरा 188। इस 15 को उधर भेजो तो 188 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 173,
भाई कितना बचेगा 15, 188 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 73 बचेगा। 73 15 88। एक सेकंड, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, या रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सिक्स्थ और सेवंथ नंबर का आपको क्या निकालना है, एवरेज। यहां से मैं कहूं अब छठवीं और सातवीं संख्या का एवरेज आपको निकालना है। छठवीं संख्या क्या है, x है, और सातवीं संख्या क्या है हमारी, x+7 है। x+7 है, मतलब क्या हो जाएगा 173 हो गया। अब आपको निकालने की कुछ जरूरत नहीं, आपसे क्या पूछा है, छठवीं और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। छठवीं संख्या कितनी थी आपकी, x थी, और सातवीं संख्या कितनी है, x+7 है। x+7, इसका औसत निकालना है तो 2 से गुना करोगे, यानी कितना आएगा 2x+7 बटा में 2। तो इसको आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, x+7 बटा 2, ये आपका औसत हो जाएगा। x का मान कितना है, यहां से निकालोगे तो x का मान आ जाएगा 173, और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x की जगह 173 बटा 3, 173 बटा में 3 प्लस 7 बटा 2, एलसीएम ले लो, 2 से इसमें गुणा करोगे 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, प्लस में 7 3 21, और बटा कितना होगा 6। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 367 बटा में 6 आएगा, कितना आएगा 367 और बटा में 6, ये आ जाएगा आपका 60। भाई कितने आएगा, आप जब काटोगे 367 बटा 6 को, 367 और बटा 6, 6 से जाएगा 6 36, 6 कम 6, और फिर 1 बचा तो 6 1 कम 6 4, 6 36, यानी कि 61.16 या 17, ये रहा ऑप्शन सी, और यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। देखिए 47 नंबर सवाल को देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। 47 नंबर में क्या दिया है, यू बी और डब्ल्यू जो है 18,000, 24,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। ठीक है, इनका निवेश दिया हुआ है, निवेश क्या है 18,000 है, 24,000 है और 36,000 है। ठीक है, यानी कि यू बी और डब्ल्यू, इनका अनुपात क्या है 18, 24 और 30,000 है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये 18,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 24,000, और ये क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ इसको आप काट दो 6,000 से काटेंगे, यानी कि यहाँ क्या 18,000 की जगह क्या लिख सकते हो आप लिखोगे सर 6,000 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ये मेरा 4 बार जाएगा, और ये मेरा 5 बार, यानी कि जो उनका अनुपात है, निवेश का अनुपात ये है। समय सबका क्या है, समय सबका बराबर है, एक एक साथ, यानी कितना हो जाएगा उनका जो लाभ का अनुपात आएगा, कितना आएगा 3:4 अनुपात क्या होगा 5 होगा। लाभ का अनुपात निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 14,400 है तो बी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम है। अच्छा, यहाँ बी को डब्ल्यू से कितना कम मिला है, आप कहोगे सर 1 यूनिट कम मिला है। टोटल कितना लाभ है 5 4 9 3 12, यानी कि 12 यूनिट का लाभ हुआ है। अगर 12 यूनिट मेरा 14,400 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 यूनिट हो जाएगा मेरा 1200 के बराबर, और एक ही यूनिट तो क्या है बी और डब्ल्यू का अंतर है, यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 सवाल और हैं, इनको भी सॉल्व करवा देते हैं। सवाल नंबर 48 देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, और अभी मैं प्रॉफिट लॉस रिसेंट में अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी रहा था, तो जिन बच्चों को डाउट होगा प्रॉफिट लॉस में, एक बार वो जाके वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर देखते हैं 48 को। 48 क्या है, एक दुकानदार 5% की छूट देता है, यानी क्या रहा होगा सीपी होगा, फिर एमपी होगा, और फिर क्या होगा एसपी होगा। 5% की छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है। तो मैं अगर कहूँ लाभ कितने का कमा रहा है सर, 100 की चीज 12% का लाभ कमाएगा, कितने का बेचेगा सर 112 का बेचेगा। कितने का बेचेगा 112 का बेच रहा होगा। अगर पूछे अंकित मूल्य क्या है, मैं आपसे पूछूं कि अंकित मूल्य x है, अगर अंकित मूल्य x था, अब कितने परसेंट की छूट दे रहा है 5% की छूट, यानी कि 100 की चीज को कितने का बेच रहा है 95 की बेच रहा है, और एक्चुअल में बिक कितने की रही 112 की, 112 की बिक रही है। अगर मैं इसको काटूं आपसे तो देखो 19 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 19 बार, और 5 से जाएगा 20 बार, तो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 112 गुना में 20, और बटा में क्या कर देंगे 19 कर देंगे, 112 गुना 224 और बटा 19, यानी x का मान कितना हो जाएगा, x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2240, और बटा में कितना हो जाएगा 19। अब इस पूरे समीकरण को 19 से आप गुणा कर सकते हो, तो जैसे ही आप 19 से गुणा करोगे ये कितना बन जाएगा 1900 बन जाएगा, 1900, और यहाँ से गायब हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा 112 गुना 19। पूछा आपसे क्या है कि अगर छूट ना दे, अगर छूट नहीं दिया होगा तो कितने में होगा 2240 का, लाभ क्या होगा आप बताओ। 1900 की चीज को 2240 का, यानी 340 लाभ कमा रहा है, और ये कितना है 1900 है।
परसेंट चाहिए तो 100 से गुणा करोगे, काटोगे देखो 19 से कटेगा, 19 एकम 19, 15 यानी कि 19 अट्ठे 152, ठीक है 19 अट्ठे यानी कि लगभग लगभग उसको 18% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, अगला सवाल को देखिएगा, 149 नंबर सवाल क्या है, x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो 0.2x है, 0.2x और प्लस में 0.04, ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपका 0.5x माइनस 0.1। इसको इधर खींच लेके आओ तो आपका 0.5x माइनस 0.2x कितना हो जाएगा सर, 0.3x, 0.3x ये बराबर किसके हो जाएगा, ये इधर जब आएगा तो 0.04 और 0.11 यानी कितना आएगा सर 0.15 के, ठीक है। अब इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 0.15 बटा में 0.3। देखो यहाँ से हटाएंगे और यहाँ यानी 15 से काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है 0.5 और ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल अगले को देखते हैं। लास्ट सवाल आपका जो आया था, पूरे 28 या 29 जो भी सवाल आए थे मैंने आपको हर एक सवाल का सोल्यूशन कराया है, ठीक है। देखिएगा इस सवाल को, लास्ट वाला सवाल क्या है, लास्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी जो है एक कार से 50% तेज चलती है, यानी यहाँ से कोई एक रेलगाड़ी चल रही है, बिंदु कहाँ से चल रही है, ए से। अब दोनों बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और बिंदु बी पर एक साथ पहुंचती हैं। बिंदु बी पर कहाँ पहुंच रही हैं, बिंदु बी पर दोनों एक साथ पहुंच रही हैं। अब ये बताओ आप स्पीड का रेशियो क्या होगा, आप बताओ सर ट्रेन का और कार का स्पीड क्या होगा। 50% जो कार है ना वो धीमी चल रही है, यानी ट्रेन कार से 50% तेज चल रही है, तो अगर ट्रेन की स्पीड 2 रही होगी तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी, इसकी अगर कार की स्पीड 2 रही होगी तो ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगी भाई 2। आप या ऐसे देखो, अगर कार की स्पीड 100 रही होगी तो ट्रेन की स्पीड 150 रही होगी, 50 से काटोगे तो ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 3 और ये आएगा 2। तो अब अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी इसको कितना लगना चाहिए 2 यूनिट और इसको कितना लगना चाहिए 3 यूनिट। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, मतलब क्या है कि इस ट्रेन को भी 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी ट्रेन में 1 यूनिट और जोड़ना है। और ये 1 यूनिट है किसके कारण सर, 1 यूनिट ये जो 25 मिनट रुक गई थी ना इसके कारण है। तो अगर इसको 1 यूनिट 25 मिनट के बराबर है तो 3 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा, आपको भी सिर्फ 25 से गुना करेंगे यानी कितना आ जाएगा 75 मिनट आ जाएगा, यानी कार कितना दूर गई होगी 75 मिनट में दूरी को तय किया होगा। अब स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, दूरी कितना है 80 किलोमीटर है और ये कितना है 75 मिनट है। अब 75 मिनट को 60 में से कर 2 घंटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा मेरा 80 बटा में 75 और गुना में क्या होगा 60, 15 पचे 75 और 15 चौका कितना होगा 60 और 5 से काटेंगे 16, 16 चौका 64, यानी कि सर कार की जो स्पीड होगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने हर एक सवाल का आपको सोल्यूशन करा दिया और बेस्ट सोल्यूशन आपको करा दिया है, इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड से सवाल को नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जिन बच्चों का आगे पेपर है आप एक बार सोल्यूशन देख लीजिएगा, कौन सा अप्रोच लगाना है, हमेशा इसी अप्रोच को लगा के आप सवालों को सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।